हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों को क्लास 12 में इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन सिंटेक्स आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सिंटेक्स में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। तो जानेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की डिफिनीशन लिखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन होती है किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले हम बता रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहलाता है। तो कोई भी सेंटेंस हमें दे दिया गया है, उसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग जो हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को यह डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर है कि सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त होती है। ये आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो उससे आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगी। सेकेंड नंबर इसमें देखिए, यदि सब्जेक्ट सबसे पहले देखा जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यदि सेकेंड जो है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होगी। अटेंशन स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। तो इसकी डिफिनीशन होती है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें सर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल प्रयुक्त होगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा।
देखिए उसके आगे हम चल रहे हैं, मतलब जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मतलब आज तक आप लोग जैसे पढ़ते होंगे कि आई का मतलब होता है मैं, और मैं बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यह तो सिंगुलर है, और वास्तव में यह सिंगुलर है, लेकिन इसको प्लूरल यूज किया जाता है। जैसे यू भी होता है, यू मान लीजिए कि यू और आई में अक्सर कंफ्यूज है। यू का मतलब होता है तुम, तुम का मतलब एक होता है, मतलब अकेला सिंगुलर एहसास हो रहा है, तो यह वास्तव में स्टूडेंट्स यह सिंगुलर होता है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, यू होता है, ही, सी, इट, और जैसे मान लीजिए किसी का नेम है राम, सीता, गर्ल, द गर्ल, द बॉय, द गर्ल। ये क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, और इनके साथ हम क्या करते हैं, जैसे आपको पहले अभी मैंने लिखाया हुआ कि यदि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमने लिख दिया, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन। अब देखिए इनके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं, इनके साथ हम वर्ब भी क्या करते हैं, सिंगुलर यूज किया जाता है। तो एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। ये क्या है, ये हमारे सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया कि आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, और इनके साथ जो हम यूज करते हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब इन्हीं में से यूज करेंगे, एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे चलते हैं। अब जानेंगे कि प्लूरल वर्ब क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या होता है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में यू भी आता है, या प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है और सिंगुलर भी सब्जेक्ट होता है, यह दोनों हाल में यूज किया जाता है। जैसे मतलब इसका यूज करना होता है, हम इसका यूज करते हैं। देखिए वी, प्लूरल सब्जेक्ट सबसे पहले जानेंगे, वी, यू, दे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली यहाँ पे ये बात है कि जब दो सब्जेक्ट, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा भी, राम एंड श्याम एंड से जब जुड़े होते हैं तो यह प्लूरल होता है, यह हमारा प्लूरल है, राम एंड श्याम। जैसे मान लीजिए कि गीता एंड रीता, यह भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। यदि जो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो जो होता है प्लूरल वर्ब के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसके साथ हम वर्ब क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। द बॉयज, ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आर, वर, हैव, डू,
राइट, ड्रिंक, etc। ये हमारा क्या होता है, ये हमने बता दिया प्लूरल सब्जेक्ट। वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, etc। यह सिंगुलर सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक यूज किया जाता है, ऐसे जो आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम रूल फर्स्ट पढ़ते हैं। जानते हैं कि मतलब इसका सिंटेक्स में वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग करके कैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें रूल जो फर्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर कीजिए, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होगा। जैसे मान लीजिए कि मोहन was always late। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये जो मोहन है यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यही क्लियर करने वाली बात है। मोहन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने लिखवाया था कि मतलब जब वर्ब सिंगुलर रहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है। देखिए वाज, इसमें वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट, मोहन क्या होता है, हमेशा देर रहता है, हमेशा देर रहता है, देर रहता था। अब अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 यही है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, किंतु इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल, इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, आई जो होता है, आई सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ क्या किया जाता है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब,
वर्ब दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। सिंगुलर भी यूज किया जाता है वर्ब और प्लूरल भी वर्ब किया जाता है। आइए इसकी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे यूज किया जाता है। देखिए मान लीजिए कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे यह सब्जेक्ट जो है आई सिंगुलर है, परंतु एम जो वर्ब यूज हुआ है यह भी सिंगुलर वर्ब है। एम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। आइए सेकेंड हम नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव ए साइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन में यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इसमें जो एम है सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और यहाँ पे आई है ए साइकिल, मेरे पास क्या है, एक साइकिल है। यहाँ पे है जो वर्ब यूज हुई है प्लूरल वर्ब हुई है। तो इस प्रकार से देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब सिंगुलर आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट रोल 3 पे चलते हैं। अब जानेंगे यू का प्रयोग। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये आई का प्रयोग जो हम पढ़े थे, आई जो होता है केवल सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन उसका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका वर्ब जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। लेकिन यहाँ पे यू जो है यह सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, किंतु इसके साथ क्या किया जाता है, हमेशा वर्ब जो होती है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किंतु इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक छात्र हो। ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यू आर इंजीनियर, तुम क्या हो, इंजीनियर हो। तो इसमें जो है यू जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही रहेगा यू के साथ, प्लूरल वर्ब। यू का प्रयोग हमेशा क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, किंतु इसके साथ जो होता है हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यू आर ए स्टूडेंट, तुम क्या हो,
एक छात्र हो, इसमें वर्ब यू जो आया हुआ है सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब प्लूरल है। और यू आर इंजीनियर्स, तुम क्या हो इंजीनियर्स हो, इसमें सब यू क्या है सब्जेक्ट प्लूरल है और आर प्लूरल वर्ब है। बस आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके थैंक्स।